आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि चौकीदार भाई और उनका परिवार अब तक जिस तरह से चौकीदारों का मामला तूल मचाया था, कहा जाए तो चौकीदार भाइयों के साथ कहा जाए तो हम भी एक न्यूज़ 24 पर लगातार बने रहे, लेकिन अब तक कुछ नहीं सामने आया। जी हां, यानी चौकीदार भाई और उनके प्यारे परिवार को किसने ठगने का कार्य किया? बिहार के क्या कद्दावर नेताओं ने ठगा या फिर कोई और बात है जो अब तक चौकीदारों भाइयों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? तो आज तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? देखिए, चौकीदारों का जब जब मुद्दा आता है तो हमें उनका रोते बिलखते जो परिवार है वो नजर आते हैं। चौकीदारों का नाम सुनते ही उनके घरों की बुझती हुई जो चूल्हा है हमें वो नजर आती है, लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आता है तो बिहार सरकार को, और ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है तो पासवान समाज के सबसे बड़े चेहरा और सबसे बड़े नेता कहलाने वाले चिराग पासवान को, अरुण भारती को, क्योंकि ये वही शख्स है जिन्होंने चौकीदारों का अनशन को कुचल डाला। ये वही शख्स है जो चौकीदारों के अनशन को समाप्त करवाए, चौकीदारों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। जी हां, आज चौकीदारों के मुद्दे पर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिरकार चौकीदार भाइयों को किसने किसने मिलकर ठगा। मिलकर ठगने का बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चौकीदारों को ठगने में कोई एक व्यक्ति या कोई एक नेता या कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि पूरी सिस्टम मिलकर चौकीदारों को ठगने का काम किया। और किस तरीके से ठगने का काम किया जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसे सरकार को हम क्यों चुने जो हमारे घर के रोजी रोटी, जो हमारे घर के चूल्हे को बुझाने का सिर्फ काम करे। पेट की जो आग है उस आग को शांत करने के लिए चौकीदार परिवार जो है वो सड़कों पर तो उतरते हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से चिराग पासवान के इशारे पर अरुण भारती यानी कि जमुई के जो सांसद है वो पहुंचते हैं, जूस पिलाकर 5 मिनट के लिए पेट की आग को शांत तो कर देते हैं, लेकिन उनके परिवार के पेट की आग को कौन शांत करेगा, बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, चौकीदार जो है एक बार फिर से पटना में जमा होने वाले हैं। चौकीदार जो है एक बार फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और चौकीदार समाज के जो नेता हैं वो लगातार जिला भ्रमण का काम कर रहे हैं। वैसे में बड़ा सवाल कि सामने 2025 का चुनाव है जी, विधानसभा में एनडीए को बिहार में फिर से सरकार बनानी है, नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी पर फिर से बैठना है, चिराग पासवान जो सपना देख रहे हैं बिहार का सीएम बनने का उसे भी पूरा करना है। लेकिन इस बार का चुनाव एनडीए के लिए इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि इस बार चौकीदार दफादार जो है वो नाराज है। यानी कि सीधा सीधा अगर हम जिक्र करें तो चौकीदार दफादार में एमवाई समीकरण के साथ साथ एनडीए के कोर वोटर का समीकरण भी मिक्स होता है। वैसे में बड़ा सवाल कि आखिरकार चौकीदारों का जो नाराजगी है वो कहीं सरकार पर भारी न पड़ जाए। देखिए, अब जो हम खुलासा करेंगे उस खुलासे को सुनकर चौकीदार भाई भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चिराग पासवान का वादा आप याद कीजिए, चिराग पासवान ने क्या कहा था कि हम नीतीश कुमार से बात कर लिए हैं, नीतीश कुमार से जिक्र कर लिए हैं इस मुद्दे को लेकर, अब बहुत जल्द फैसला भी आएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमने चौकीदार के मुद्दों पर नीतीश कुमार से बात किए हैं तो आज तक सबूत क्यों नहीं साझा किए। चिराग पासवान एक एक तस्वीर साझा करते हैं कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, इससे मुलाकात कर रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं, ये बैठक कर रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, इस मामले पर, इस मुद्दे पर कोई भी नेता ना ही तस्वीरें साझा किया, ना ही बातों को साझा किया। और रहा बात चिराग पासवान की, तो आए दिन बोलबाला करते रहे कि नीतीश कुमार के पास जाएंगे, इतनी बड़ी बातें करेंगे, और उनके पार्टी से कहा जाए, उनके जीजा की बात किया जाए, छोड़िए उनकी पार्टी की बात, उनके जीजा की बात की जाए तो जूस पिलाने का काम किए थे। पर उन्हें ये नहीं पता चला कि एक दिन का जूस पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्हें कहा जाए तो इतना ही वो सबसे ज्यादा
प्रेमी थे या फिर कहा जाए तो उनके मामले को लेकर बड़े पैमाने पर जाते, लेकिन सिर्फ एक दिन जूस पिला देने से क्या हमारे चौकीदार भाइयों का दुख कम हो गया? देखिए, हम वही खुलासा कर रहे हैं। चिराग पासवान जो कहते हैं, जो ढिंढोरा पीटते हैं पूरे बिहार में और पूरे देश में कि हम चौकीदारों का नेता है, हम पासवान समाज का नेता है, कहां मर गया बिल्कुल वो नेता जो कह रहा था कि हम चौकीदारों के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात किए हैं? तो मुलाकात किए तो तस्वीर क्यों नहीं साझा किए? आप जो लेटर दिए नीतीश कुमार को चौकीदारों के मुद्दा पर, वो क्यों नहीं साझा कर दिए कि लोगों को यकीन हो जाए कि आप चौकीदार के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार के साथ मुलाकात किए हैं? लेकिन ऐसा आप एक बार भी नहीं किए। आप सबसे मिलते हैं, सारा तस्वीर साझा होता है, लेकिन चौकीदार के मुद्दे पर अभी तक आप किस किस से मिले, एक भी तस्वीर साझा नहीं हुआ। इसके पीछे की राज क्या है? आखिरकार आप पासवान समाज को क्यों ठग रहे हैं? आप दफादार चौकीदार को क्यों ठग रहे हैं? क्यों उसके पीठ में खंजर घोंप रहे हैं? चिराग जी, इसका जवाब आपको देना होगा और जनता है, जनता इसका जवाब आपसे लेकर रहेगी। आखिरकार वो पासवान समाज का क्या गलती था, वो चौकीदार का क्या गलती था जिन्होंने आपको अपना नेता मान बैठा और उसका खामियाजा ये निकलकर सामने आ रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। अब चिराग पासवान की बात छोड़िए, नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से इस मुद्दे को कोर्ट में रखे, सबसे बड़ा गलती किए नीतीश कुमार कि कोर्ट में वो अपना पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को नहीं रख पाए और यही कारण रहा कि कोर्ट का निर्णय निकल के चौकीदारों के खिलाफ आया और आज नीतीश कुमार आंख बंद करके बैठे हुए। आरक्षण की भी ये बात कर रहे थे, आरक्षण का मुद्दे को भी कोर्ट में सही से नहीं रख पाए और आरक्षण का मुद्दे पर भी ताला लगा कोर्ट की ओर से, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कारण होता है ना विकास जी, जब पढ़े लिखे और कहा जाए तो नीतीश सरकार यानी कि हमारे देश की कमान, हमारे बिहार की कमान उनके हाथ में है, जब वही हमारे चीजों को जा करके कोर्ट में नहीं अच्छे से हमारी बातों को नहीं रख पाएंगे तो हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? जब हमारे बड़े बाबू ही शांत है तो हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? लेकिन रहा बात चौकीदारों भाइयों का, जिस तरह से वो आए दिन रात एक किए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया जो उन्हें राहत की सांस दिला दे। बिल्कुल। अब देखिए बीजेपी किस तरीके से चौकीदारों को ठगी। बीजेपी के नेताओं से जब हमने संपर्क किया तो नेताजी सामने तो आए, बीजेपी के ST/SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आए। लगा कि अब मामला सलट जाएगा, अब मामला जो है उसमें सम्राट चौधरी की एंट्री होगी, बड़े नेताओं की एंट्री होगी, नीतीश कुमार को मनाया जाएगा और मामला सलटा लिया जाएगा। लेकिन नेताजी भी जिस तरीके से नेतागिरी कर गए वो सोचने पर मजबूर कर दिया कि पासवान समाज के ये भी विधायक है, पासवान समाज के ये भी बड़े नेता है, लेकिन अपने ही समाज को क्यों ठग रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार हमने उनसे संपर्क साधने का कोशिश किया लेकिन संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेताओं पर से भी भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है चौकीदारों के मुद्दे पर, और यही कारण रहा कि आखिरी उम्मीद राजद बची थी और उस राजद के पास हम गए, हमने मुलाकात की राजद के बड़े नेताओं से, यहां तक कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी चौकीदार समाज मुलाकात करती है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उनके पास भी रखती है, फोटो सेशन होता है। लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जिन्हें ये आवाज उठानी चाहिए थी चौकीदारों की, वो भी चौकीदारों से डर गए, वो भी चौकीदारों के पीठ में खंजर घोंप दिए और एक भी तस्वीर चौकीदारों से मुलाकात की वो अपने प्लेटफॉर्म पे साझा नहीं किए ताकि ये किसी को पता चल जाए कि वो चौकीदार जो है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं। आखिरकार भाई चल क्या रहा है बिहार में समझ में नहीं आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर जब चौकीदार पासवान समाज सड़कों पर उतरे तो उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, उन्हें लाठी चार्ज उन पर किया गया और उसके बाद जब वो अपने नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें डेट पर डेट दिया जा रहा है। वैसे में सामने चुनाव है, सतर्क होने की जरूरत है। जनता कहीं आपको डेट पर डेट देने लगेगी ना तो आपका होश ठिकाने आ जाएगा। नेताजी, हम चिराग पासवान को भी ये कह रहे हैं, तमाम नेताओं को कह रहे हैं कि जनता का डेट से बड़ा कोई डेट नहीं होता है। सामने 2025 का चुनाव है और अगर
जनता 2025 में आपको नकार दिया तो समझ जाइए कि 5 साल आपका डेट आगे बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए कह रहे हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जनता से जो वादा किए हैं, जो चौकीदारों से वादा किए हैं, वो वादा कब पूरा होगा ये सामने आकर बताइए। नेताजी चिराग पासवान जी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि फ्लाइट से दिल्ली, दिल्ली से पटना और पटना से बिहार के कुछ जिले और उसके बाद फिर दिल्ली नहीं चलेगा। इसके लिए आपको नहीं चुना गया था, इसके लिए आपको पासवान समाज का नेता नहीं कहा जाता है, इसके लिए आपको युवा नेता नहीं कहा जाता है। बिहार के जनता इसके लिए आपसे प्यार नहीं करते हैं और न ही इसके लिए आपको सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। आपको काम करने के लिए सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं, आप काम पर खड़े उतरे इसके लिए बता रहे हैं। आप आकर बताइए कि आपने जो वादा किया चौकीदारों से, जो आपके जीजाजी अरुण भारती ने गर्दनी बाग में पहुंचकर वादा किया, वो वादा कहां तक पहुंचा, कब पूरा होगा। सिर्फ स्टे ले लेने से काम नहीं होता है। आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप स्टे ले लिए, जो वैकेंसी लगा था उस पर रोक लग गया है। अरे रोक लग गया है तो ठीक है, लेकिन उन्हें तनख्वाह भी तो मिलनी चाहिए ना, कि घर चल सके, घर का चूल्हा जल सके, बच्चों का पेट भर सके, वो अपना पेट भर सके, ये भी तो चाहिए ना। आप सोचिए कि जिनके पिता का मौत होने के बाद जिनके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए था, वो बच्चा आज भी दर दर कर भटक रहा है। पिता का रहते हुए आवेदन पर साइन हो गया, चक्कर काट रहे हैं डीएम साहब का। डीएम साहब कहते हैं कि जाइए नीतीश कुमार जी से लिखवा कर लेकर आइए, आला अधिकारी से लिखवा कर लेकर आइए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। अरे वो घर कैसे चलाए भाई, जो आपके भरोसे बैठे रह गए और आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? काम तो दिखता नहीं है, सिर्फ फोटो नजर आते हैं। फोटो से सरकार नहीं चलती है, फोटो से घर नहीं चलता है, फोटो से पेट की जो आग है वो शांत नहीं होती है। चिराग जी, ये आपको समझना होगा। और आप चौकीदारों का नेता कहलाते हैं, पासवानों का नेता कहलाते हैं, दलित गुरबे गरीब का नेता कहलाते हैं, तो आप उनके साथ कम से कम कंधे से कंधा नहीं तो कदम से कदम मिलाकर कुछ दूर तो चलिए। उनके पैरों को इतना तो मजबूत कर दीजिए कि जब आप उनका साथ भी छोड़ेंगे, आप उन्हें राह में छोड़ देंगे तो वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन आप उन्हें तो इस लायक भी नहीं रहने दिए। ठगने का जो सिलसिला है आपका लगातार जारी है। बिहार सरकार से लेकर तमाम नेता जो है वो चौकीदारों को ठग रहे हैं, लगातार ठग रहे हैं। आज जब ये खबर हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि कुछ चौकीदार होंगे जिन्हें ये खबर खराब लगेगी, कुछ चौकीदार ऐसे भी होंगे जो हमें कमेंट में गाली देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि आपको ठगा जा रहा है। हकीकत यही है कि आपके नेता, आपके सीएम आपको मिलकर ठग रहे हैं और ठग इस तरीके से रहे हैं कि आपके घर की जो 4 रोटी थी वो 1 रोटी पर आ गई है। लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो 36 प्रकार के पकवान मिल रहे हैं, पेट भर मिल रहे हैं। आपका घर का चूल्हा जले न जले उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। आपका पेट का जो आग है वो शांत हो या ना हो, इन्हीं को 36 पकवान से पेट शांत हो रहा है, इससे इन्हें मतलब है। बस इन्हें दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली करना है। लेकिन आप डीएम ऑफिस से घर, घर से डीएम ऑफिस करते रहिए, दरबार दरबार घूमते रहिए, नेताओं के चौखट पर नाक रगड़ के रह जाइए, सब अपने पैसा से, अपने पैसे से। लेकिन ये हमारे ही पैसे पर दिल्ली से पटना करेंगे और हम ही को धोखा देंगे, हमारे ही पीठ में खंजर घोपेंगे और कहेंगे कि हम आपके नेता है। तो नहीं चाहिए हमें ऐसा नेता जो हमें धोखा देने का काम करे। चौकीदार भाइयों से आज निवेदन कर रहे हैं कि आंख खोलिए, आंख खोलकर सोच समझकर अपना नेता चुनिए और ऐसे नेता चुनिए जो आपके दुख दर्द में खरा उतरे और आपके साथ 24 घंटे ना सही तो कम से कम 8 घंटे, 8 घंटे ना सही तो 5 घंटे तो खरा उतरे 24 घंटे में, ताकि ये तो लगे हमें कि हाँ हमारा चुना हुआ नेता हमारे साथ है। जी विकास जी, जैसा कि विकास जी अभी आप बहुत भावुक के पल और कहा जाए तो आक्रोश के पल अभी जताए, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान हो या बड़े कद्दावर नेता हो, आए दिन हमारे जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। और यही मामला रहा कि इस चपेट में सबसे ज्यादा हमारे चौकीदार भाई और उनके परिवार आ गए। कहा जाए तो चौकीदारों का मामला लेकर के
बीच में ऐसी बातें भी उफान पहुंचाई थी कि अब इस नेता से मुलाकात होगा, इतने बड़े फैसले होंगे, और वही रहा कि उम्मीदों पर चौकीदार भाई शांति का माहौल बना रहे। लेकिन इस वक्त अब शांति का माहौल नहीं है विकास जी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ठगने का कार्य कर रही है, हमारे नेता ठगने का कार्य कर रहे हैं, अब जिस तरह से चौकीदार बिहार की राजधानी पटना में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, उस वक्त चिराग पासवान फिर से क्या लाठीचार्ज करवाएंगे, या हमारे देश के, हमारे बिहार के कद्दावर नेता क्या लाठीचार्ज करवा के हमारे पीठ में खंजर घोंपने का कार्य करेंगे। कब तक ये चलता रहेगा, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।